Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I'll discuss UV quinone. What is UV quinone? UV quinone is one of the electron carriers in mitochondrial respiratory chain. UV quinone क्या है? Mitochondrial respiratory chain में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कैरियर UV quinone है. इट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में UV quinone के अलावा और भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं. और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन की अगर बात करें तो इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसे NAD से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंड वन इज फ्लैवोप्रोटीन. फ्लैवोप्रोटीन की अगर बात करें तो फ्लैवोप्रोटीन से बॉन्ड होता है क्या? FMN एंड FAD. FMN एंड FAD क्या है? FMN इज फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD इज फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. थर्ड वन इज द UV quinone. माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन का थर्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर है UV quinone. एंड फोर्थ वन इज साइटोक्रोम एंड फिफ्थ वन इज आयरन सल्फर सेंटर. फिफ्थ वन क्या है? आयरन सल्फर सेंटर. एंड आउट ऑफ दीज 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. और वो कौन है? और वो है साइटोक्रोम एंड आयरन सल्फर सेंटर. ये दोनों ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है. बट दोनों में डिफरेंस ये है कि साइटोक्रोम में जो आयरन होता है वो हीम ग्रुप का पार्ट होता है. क्या होता है? वो हीम ग्रुप का पार्ट होता है. जबकि आयरन सल्फर सेंटर में जो आयरन होता है ये आयरन प्रोटीन के सिस्टीन रेजिड्यू के SH ग्रुप से एसोसिएटेड होता है. इसका मतलब क्या हुआ? FeS सेंटर का जो आयरन है वो इनऑर्गेनिक सल्फर एटम से एसोसिएटेड है. इस आयरन सल्फर सेंटर का एक एक्सेप्शन है एंड दैट इज रिस्क के आयरन सल्फर सेंटर. रिस्क के आयरन सल्फर सेंटर की अगर बात करें तो रिस्क के आयरन सल्फर सेंटर में जो आयरन होता है वो सिस्टीन के SH रेजिड्यू से नहीं बल्कि प्रोटीन के हिस्टिडीन रेजिड्यू से एसोसिएटेड होता है. मींस रिस्क के आयरन सल्फर सेंटर में जो आयरन होता है वो प्रोटीन के हिस्टिडीन रेजिड्यू से एसोसिएटेड होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन ये सिर्फ और सिर्फ UV quinone है जो कि किसी भी प्रोटीन का पार्ट नहीं होता है. मीन्स UV quinone इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोटीन. UV quinone किसी भी प्रोटीन का पार्ट नहीं है. इट मीन्स UV quinone इज सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर. ये क्या है? UV quinone इज सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर. UV quinone को कोएंजाइम Q भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? UV quinone को कोएंजाइम Q भी बोलते हैं या फिर इसे सिंपली Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं. UV quinone की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो UV quinone जो होता है वो लिपिड सॉल्युबल बेंजोक्विनोन से बना होता है. क्या होता है? लिपिड सॉल्युबल बेंजोक्विनोन. और बेंजोक्विनोन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोक्विनोन. एंड यहाँ पे CH3 होंगे, यहाँ पे CH3O होंगे, यहाँ पर भी CH3O होंगे और यहाँ पे लॉन्ग आइसोप्रीनॉइड साइड चेन होते हैं. और आइसोप्रीनॉइड साइड चेन जो होते हैं वो आइसोप्रीन यूनिट का बना होता है. और आइसोप्रीन यूनिट क्या है? आइसोप्रीन यूनिट इज 5 कार्बन कंपाउंड. ये क्या है? आइसोप्रीन यूनिट इज 5 कार्बन कंपाउंड. दिस इज आइसोप्रीन यूनिट. और इनका जो नंबर होता है वो वेरी करता है 6 to 10 और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे कि किस में कितना आइसोप्रीन यूनिट होंगे. और इस आइसोप्रीन यूनिट को हम यहाँ पे R से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ UV quinone. UV quinone को Q से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ UV quinone एंड इट इज फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. ये क्या है? ये फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है. UV quinone इज द फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. UV quinone की ये प्रॉपर्टी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है. क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है. बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि
एक बार में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन को ही एक्सेप्ट करता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है सेमी क्यूनोन रेडिकल। ये क्या बनाता है? यूवी क्यूनोन जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है सेमी क्यूनोन रेडिकल। ये ऑक्सीजन रेडिकल के फॉर्म में होगा और ये ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये लॉन्ग आइसोप्रीनोइड साइड चेन है जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे CH3 होंगे, यहाँ पे CH3O होंगे, यहाँ पे CH3O होंगे। सो दिस इज सेमी क्यूनोन रेडिकल। ये क्या है? ये सेमी क्यूनोन रेडिकल है। एंड सेमी क्यूनोन रेडिकल इज पार्शियली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूवी क्यूनोन। इट इज पार्शियली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूवी क्यूनोन और इसको Q रेडिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सेमी क्यूनोन रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है? ये बनाता है यूवी क्यूनोल। ये ऑक्सीजन रेडिकल भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे R है, यहाँ पे CH3O है एंड यहाँ पे भी CH3O है। सो दिस इज यूवी क्यूनोल और यूवी क्यूनोल को QH2 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज यूवी क्यूनोल एंड यूवी क्यूनोल इज फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म। ये क्या है? ये फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म है। मीन्स यूवी क्यूनोन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है? फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूवी क्यूनोन, दैट इज यूवी क्यूनोल। जब ये एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या बनाता है? ये बनाता है सेमी क्यूनोन रेडिकल और सेमी क्यूनोन रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन और एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बनाता है? यूवी क्यूनोन बनाता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूवी क्यूनोन में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, बट एक बार में वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूवी क्यूनोन है ये जंक्शन का काम करेगा। किसके किसके बीच? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। So UV quinone acts as junction between 2 electron donor and 1 electron acceptor because UV quinone 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। दैट्स वाई UV quinone acts as junction between 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यूवी क्यूनोन जो होता है ये लिपिड सॉल्युबल बेंजोक्यूनोन है। ये क्या है? ये लिपिड सॉल्युबल बेंजोक्यूनोन है। इट मीन्स इट इज अ हाइड्रोफोबिक इन नेचर और इसका साइज भी स्मॉल है। सो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाइड्रोफोबिक नेचर यूवी क्यूनोन इज फ्रीली मोबाइल। यूवी क्यूनोन क्या है? ये फ्रीली मोबाइल होता है। कहाँ पे फ्रीली मोबाइल होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाई लेयर है उस लिपिड बाई लेयर में फ्रीली मोबाइल होगा। मीन्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये फ्रीली मूव करेगा और फ्रीली मूव करने का एक बेनिफिट ये होता है 2 लेस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यूवी क्यूनोन इलेक्ट्रॉन भी कैरी करता है और प्रोटॉन भी कैरी करता है। इसका फायदा ये है ये 2 प्रोसेसेस को कपल करता है। फर्स्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड सेकेंड प्रोसेस इज प्रोटॉन मूवमेंट। सेकेंड प्रोसेस क्या है? प्रोटॉन मूवमेंट। सो यूवी क्यूनोन 2 डिफरेंट प्रोसेस को कपल करता है। First one is the electron transfer and second one is the proton movement. It means UV quinone plays a central role in coupling of electron transfer and proton movement. नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यूवी क्यूनोन से रिलेटेड 2 और कंपाउंड होते हैं एंड दैट इज प्लास्टोक्यूनोन एंड मेनाक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन एंड मेनाक्यूनोन। और ये प्लास्टोक्यूनोन कहाँ होता है? ये प्लास्टोक्यूनोन होता है प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में, जबकि मेनाक्यूनोन की अगर बात करें तो मेनाक्यूनोन होता है बैक्टीरिया में। सो प्लास्टोक्यूनोन एंड मेनाक्यूनोन बोथ आर कंपाउंड सिमिलर टू यूवी क्यूनोन और इनका काम क्या है? इनका काम भी सेम है और वो क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। Plastoquinone and menaquinone both involved in
electron transfer. So this is all about UV quinone and IIT JAM 2021 में UV quinone से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है. अब उस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following is or are true about the electron carrier UV quinone coenzyme Q? इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर यूवी क्विनोन के बारे में सही है, ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इट्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स वन एट ए टाइम enables UV quinone to function at the junction between a 2 electron donor and 1 electron acceptor. क्योंकि UV quinone 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, बट एक बार में ये 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए UV quinone जंक्शन की तरह काम करता है बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, बीइंग ए स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक यूवी क्विनोन रीडली शटल्स बिटवीन प्रोटीन बेस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस विद इन द मेम्ब्रेन. अभी हमने पढ़ा है कि यूवी क्विनोन एक बेंजोक्विनोन है और इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनी प्रोटीन. दैट्स वाई इट इज स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक. और स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक होने की वजह से क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में फ्रीली मूव करता है. और फ्रीली मूव करता है तो इससे क्या फायदा होता है? जो 2 लेस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन शटल करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सी की अगर बात करें, थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें, इट्स हाइड्रोफिलिक नेचर एंड हाई एफिनिटी ऑफ प्रोटॉन्स इनेबल यूवी क्विनोन टू ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स रीडली विद इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अभी हमने पढ़ा है यूवी क्विनोन हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है और यहाँ पे हाइड्रोफिलिक नेचर दिया हुआ है. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट क्या कर रहा है? इट्स एबिलिटी टू इंटरैक्ट विथ हीम सी ऑफ साइटोक्रोम इनेबल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अब ये स्टेटमेंट ये कर रहा है कि यूवी क्विनोन में ये एबिलिटी होती है कि साइटोक्रोम के हीम सी से इंटरैक्ट करता है और इस एबिलिटी की वजह से वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है. बट दिस इज नॉट करेक्ट. साइटोक्रोम सी जो होते हैं ये सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स से इंटरैक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन के किसी भी इलेक्ट्रॉन कैरियर से ये इंटरैक्ट नहीं करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? साइटोक्रोम सी जो होंगे वो यूवी क्विनोन से इंटरैक्ट नहीं करेंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन इज A and B. So this is all about UV quinone, and if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and if you have any query, doubt and suggestion, please let me know in the comment section.